हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई योजनाओं को चला रही है और प्रदेश में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विकास के मुद्दे पर संवाददाता मृदुल यादव ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। साल 2024 की तैयारियों को लेकर सभी पार्टीज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक और कुछ पार्टियों की रैलियां चल रही हैं, वहीं कुछ पार्टियों द्वारा जो है यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इस समय हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, यदि 2024 की बात की जाए, इसको लेकर लगातार सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल भी कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अभी कांग्रेस जिस प्रकार से बात कर रही थी, संयुक्त मोर्चे की बात कर रही थी कि हम सारी पार्टियों को इकट्ठा करके एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, उसमें लड़ेंगे। तो इससे तो ये सिद्ध हो गया, अभी तो पार्टी में ही मोर्चा इकट्ठा लग रहा हूं। तो एक के खिलाफ ये तीन जो थे अलग अलग वो मोर्चा इकट्ठा है और वो अपनी पार्टी में ही इस प्रकार का द्वंद्व करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका कोई मैसेज बाहर समाज में तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। समाज में तो यही है कि ये लोग अगर इनके हाथ में शासन होगा, तो जैसे पहले भी इन्हें शासन व्यवस्था में भेदभाव किया और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद किया, तो लोग उसको अभी तक भूले नहीं है। तो लोगों को ध्यान है कि ये जिस प्रकार का ग्रुपबाजी इनके बीच में है, तो अगर इनके हाथ में शासन भी हो तब भी वो उसी प्रकार से रहती है। और मैं समझता हूँ कि हमने तो कई जिले हैं, हमने तो काफी अच्छी भुगती है वो कि किस प्रकार से इनके शासन में थी। तो जनता इनको कोई मौका देने वाली नहीं है। सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस ने बहुत जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने कहा हरियाणा के अंदर युवा जो हैं आज बेरोजगार हैं और सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। देखिए, बेरोजगारी के लिए जितना अच्छा काम वर्तमान सरकार कर रही है, बिना किसी भेदभाव के कर रही है। इनके टाइम में रोजगार तो देते थे, फिर जो इनके चेते थे उनको देते थे, या जो खर्च करते थे उनको देते थे। और उसका परिणाम ये नहीं कि मेरे कहने से है ये बात। अब कोर्ट में जितनी भर्तियां रद्द हुई, तो सारी की सारी इस बात से हुई कि नियमों का पालन नहीं किया गया। और नियमों का पालन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, या तो लालच होता है या पक्षपात होता है, उससे नहीं किया गया। तो इन्होंने तो लोगों को और बेकार करने का काम किया। उनको बेचारों को जो रोजगार मिल गया तो उनकी उम्र भी निकल गई, उसके बाद वो कोर्ट ने उनके खिलाफ कर दिया। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसकी भी चिंता करी है। हालांकि भर्ती इनकी करी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इनको निकालते नहीं, कुछ ना कुछ इनका भी करना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, किसी प्रकार से भी रखे, लेकिन वर्तमान सरकार ने रखे। अगर भर्तियों की बात भी आप करोगे तो मैं समझता हूं कि जितने 10 साल में भर्तियां की, उससे हमने 1.5 गुना के आसपास अभी तक कर दी। और जब हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो लगभग हम 2 गुने के आसपास होंगे। इनसे भर्तियों के मामले में भी 2 गुने के आसपास हम होंगे। लेकिन हमने और भी जो जिस प्रकार से इंडस्ट्री लगी, दूसरे काम लगे, उसमें भी काफी लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिला। लेकिन इनके पास एक व्यक्ति है जिसने इनका घोषणा पत्र भी बनाया था, तो वो हर बार एक आंकड़ा देता है और जो उसके मन में आता है वो 20 लिख दे, 30 लिख दे, 35 लिख दे, 40 लिख दे, कुछ भी लिख देता है। और उसको ही ये माध्यम बनाया कि उसको बार बार कहते हैं कि बेरोजगारी इतने % है। देखिए, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं। अगर उससे पूछोगे आप कहां से आंकड़ा ले, उसने कहा जी मैंने सैंपल टेस्ट किया 1400 लोगों का, यानी कि 3 करोड़ लोगों में से 1400 लोगों का सैंपल टेस्ट करके वो कहता है कि बेरोजगारी इतनी है। हमारे पास सबसे बड़ा टेस्ट है। वो क्या है कि हमने अभी परिवार पहचान पत्र बनाया, जिसमें हरियाणा के हर व्यक्ति से के साथ बातचीत हुई, और उसमें जो बेरोजगारी की दर है वो 6 पॉइंट कुछ है। और उससे ऑथेंटिक तो कोई चीज हो नहीं सकती। और ये सारे देश की इतनी है, कोई हमारी अलग से नहीं है, सारे देश की इतनी है। किसी की 7 है, किसी की 7.5 है, किसी की 6 है, किसी की 5 है, 5.5 है, लगभग सभी प्रदेश इसी तक हैं। और कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हरियाणा में बहुत अच्छे से हरियाणा काम कर रहा है और इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने शिक्षा विभाग और उसके साथ ही पॉलिटिक्स को लेकर भी कई अपने बयान दिए। कैमरा जितेंद्र के साथ मृदुल यादव, एम न्यूज, चंडीगढ़।